इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नेशनल यूथ डे 12th जन को आता है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस जानते हो? नहीं सुना? यूथ कैसा हो, डे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज का युवा किस प्रकार का है, यह समझना चाहिए हमें। जिस समाज, जिस राष्ट्र का युवा शक्ति संस्कारित, चारित्रवान होती है, वह समाज, वह राष्ट्र बहुत तरक्की करता है। युवा शक्ति तो हर जगह है, लेकिन उनकी दिशा आज वर्तमान में विपरीत ही है। एक घटना से शुरुआत करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, उनकी ड्रेसेस अलग प्रकार की हुआ करती थी, गाउन जैसा पहना करते थे, पगड़ी लगाते थे। उस जमाने में तो इंडियंस को लोग अच्छी दृष्टि से देखते ही नहीं थे, और इंडियंस वैसे भी रेयरली पहुंच पाते थे। जब विवेकानंद जी वहां पहुंचे, अमेरिकन्स लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई थी। वहाँ की कुछ लोग तरह तरह के ताने उन पर कस रहे थे। उनके कपड़ों को लेकर के कुछ बातें कह रहे थे। ऐसे ही एक युवा ने एक दुस्साहस कर दिया, उनके कपड़ों को लेकर के चीटा कसी कस दी। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे से कहा, हाउ डेयर यू टच मी, मिसबिहेव मी। जब उसने सुना ये तो इंग्लिश भी बोलते हैं, उनसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछता है, बोले आर यू लिटरेट, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंग्लिश भी जानते हैं? बोले आपकी ड्रेस से लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है कोई गांव का व्यक्ति है, अनपढ़ सा हो। तो विवेकानंद जी जवाब देते हैं,
सज्जनता कभी भी कपड़ों पर आधारित नहीं होती है, सज्जनता तो चरित्र पर आधारित होती है। अमेरिका में, वेस्टर्न कल्चर में बाहरी लुक्स को देख कर के, बाहरी स्टैंडर्ड को देख कर के लोग सज्जनता का आकलन करते हैं। लेकिन भारत में चारित्र को देख कर के, गुणों को देख कर के सज्जनता का आकलन होता है। जो अंदर से जितना अधिक गुणवान होता है, जिसका कैरेक्टर जितना अच्छा होता है, वो उतना ही सज्जन माना जाता है। बाहर से वो उतना ही सिंपल होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है बड़ा अलग ही प्रकार का होता है। वो शो ऑफ में विश्वास कम करता है, अपने एथिक्स में, व्यवहार में, मॉरल वैल्यूज में अधिक विश्वास करता है। लेकिन आज की जो जनरेशन है टोटली डिफरेंट ही दिशा की ओर जा रही है। आज की पीढ़ी भी पूरे अपने आप को वेस्टर्नाइज बनाते जा रही है, उसी कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चले जा रही है कि नहीं? खासकर गांव से जो लोग यहाँ पर आते हैं बड़ी सिटीज़ में पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, जब उन्हें देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। यदि युवा पीढ़ी भटक गई तो समझना कुछ नहीं बचेगा। आत्मसम्मान की बात, राष्ट्र सम्मान की बात, धर्म के सम्मान की बात, कुल के सम्मान की बात, मॉरल्स, वैल्यू, एथिक्स के सम्मान की बात आज वर्तमान में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम पर एक अलग ही रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है। और खासकर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इसी दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कॉलेज में चले जाओ, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में देखो जा कर के, वहाँ का थॉट प्रोसेस ही अलग है। चाहे मेडिकल कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा कर के देखो, कहीं पर भी जा कर के देखो, स्टूडेंट्स को जब देखते हैं तो बड़ा विचार आता है कि भविष्य कहाँ है। और सबसे बड़ी विशेष बात है, किसी को ये फील ही नहीं हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं, जैसा रह रहे हैं, गलत है, बल्कि प्राउड फील करता है। नहीं फील करता है? प्राउड फील करता है ना? बिल्कुल वही फील करता है। हाथ में यदि पैग ना हो और हाथ में पैग हो, वो स्मोक ना करता और एक स्मोक करता हो, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, टोबैकोस, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? इस बात को समझना बड़ी गंभीरता से हर एक को लेना चाहिए। हमारा जीवन किसके लिए है? कैसा हम जीवन जी रहे हैं? और खासकर पढ़ा लिखा वर्ग बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या विचार है आपका? हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सही कह रहे हैं। इसमें मेरा मतलब विचार या प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत हो रही है, जैसे कि हमारी जनरेशन है कि यूथ जनरेशन में, क्योंकि हमारी जनरेशन किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है और किस चीज़ के लिए यूथ को अप्रिशिएट करती है। अच्छे संस्कारों के लिए, चलो आपने अच्छा कैरेक्टर डिस्प्ले किया या आपने अच्छे मार्क्स लाए, हमेशा कंपैरिजन होता है, देखो उसका बच्चा कितने अच्छे मार्क्स लाता है, कितने अच्छे कॉलेज में है, या आपस में भी हम कितना अच्छा घर, कितनी अच्छी गाड़ी। तो जिस चीज़ को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं
उस पर फोकस हो रहा है, और हम कैरेक्टर को या अच्छे बिहेवियर को तो हम अप्रिशिएट कर ही नहीं रहे। तो वो प्रॉब्लम मतलब है प्रॉब्लम, लेकिन कहाँ से शुरुआत हो रही है, हमारा जनरेशन किस चीज़ को और किस तरह से यूथ को प्रेरित कर रहा है, वो मतलब एक प्रश्न आता है महाराज जी। रूट कॉज क्या है इसका, थोड़ा सा इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। वही प्रश्न है महाराज जी। क्यों आज की पीढ़ी इस ओर भाग रही है? कभी ये सोचने की कोशिश की है? और अच्छे अच्छे लोग, धार्मिक परिवार से आने वाले लोग, कहाँ तो जब हम धर्म की बात करते हैं, व्यसनों के त्याग की बात करते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, 7 व्यसनों की जब बात की जाती है, इससे वो ऊपर उठा हुआ आना चाहिए। और आज का युवा यदि ये ना करे तो उसे लगता है कि लाइफ में मैंने कुछ किया ही नहीं, एंजॉय ही नहीं किया, तो क्या मतलब है? हाँ, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। क्या होता है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्राई तो होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। एक बार मुनि बनने का भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, साधु होने का भी, साधु बनने के लिए तो एक कोशिश होना चाहिए कि नहीं? जब ट्राई ही करना है तो सभी चीज का है। हाँ, जब टेस्ट ही लेना है तो सभी चीज का, सभी फील्ड का टेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। यदि यही मेंटेलिटी है, तो यह मेंटेलिटी अच्छी जगह क्यों नहीं, बुरी जगह क्यों? हाँ, नहीं, कोशिश करके देखे तो सही, आखिर कैसा है, क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई ही करना है तो अपन क्यों ना देशभक्ति का जज्बा पैदा करें, देश के लिए सोच करके देखे, बॉर्डर में जाकर के ट्रेनिंग लेकर के देखे, एनडीए में एंट्री लेकर के देखे। ये भी तो होना चाहिए, ट्राई ही करना है तो। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब हम युवा की बात करते हैं, ना शरीर बचा है, ना थॉट प्रोसेस बची है, ना इमोशंस बचे हैं, ना शब्द बचे, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट अपने शरीर को तो सुरक्षित रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए ना। आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने एक जगह किया था, कंपैरिजन किया था सुअर और ह्यूमन बीइंग में, युवाओं में। करके देखोगे, देख सकते हो। कौन सी पीते हो? विस्की, रम, स्कॉच, बियर। एक बाउल में रख के, सुअर के सामने रख करके देखो, ट्राई करके देखना, पी लेगा? क्यों? सुअर टेस्ट कर लेगा, कितनी भी प्यास क्यों ना लगी हो उसे, पी लेगा वो। कोशिश करके तो देखो। चलो 3 प्राणी के नाम है, एक गधा है, एक सुअर है और एक डॉग है। तीनों के सामने आप रख करके देख लेना, 3 बॉल में। चलो बियर ही रख करके देखना, पीता है कि नहीं, वो देखते कैसा लगता, पी लेगा। और बाकायदा वीडियो बनाना क्या कर रहा है वो। एक केस ये है, दूसरा वो गुटका है ना, एक पाउच खाली करके गधे के सामने, सुअर के सामने, डॉग के सामने रख के देखना, खा लेगा? खा लेगा ना? क्यों विपिन, खा लेगा कि नहीं खा लेगा? अरे पढ़ा लिखा तो है नहीं वो, कोई स्कूल गया नहीं, वो कोई कॉलेज गया नहीं, गया कोई स्कूल, कोई धर्म की बुक्स उसने पढ़े नहीं, कोई प्रवचन उसने सुने नहीं, कभी मंदिर वो गया नहीं, कभी नहीं गया ना। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कुछ सिखाया भी नहीं होगा, शायद सिखाया होगा।
उसकी कम्युनिटी ने सिखाया होगा बैठ करके, चलो अपन बैठते हैं, मैं प्रवचन करता हूँ, तुम सब लोग सुनो, जीवन कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक बाउल में बियर, अल्कोहल देना, दूसरी प्लेट में पाउच। कौन सा पाउच? कौन कौन से आते हैं? जर्दे वाले, विदाउट जर्दे वाले। करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। और तीसरी जगह एक सिगरेट जला करके रख देना तीनों के सामने, पी लेंगे? पी लेगा कि नहीं पी लेगा? सुअर पी लेगा? बताइए, क्यों रितेश पी लेगा? गुटखा तंबाकू खा लेगा वो? टेस्ट करके देखेगा, ट्राई करके देखना चाहिए, नई चीज है, नया फ्लेवर है। नमस्ते महाराज जी, उसको प्रेरणा देने वाला नहीं है ना उसकी कम्युनिटी का। क्या प्रेरणा देने वाला नहीं है? अच्छा, तो जो प्रेरणा देने वाला होता है वो भी करते हैं आप लोग? प्रेरणा तो बहुत सारी मिलती दुनिया में आप लोग। देखा तो यही जा रहा है, जब कोई प्रेरणा देता है तो तभी लोग आगे बढ़ते हैं किसी भी नई चीज के लिए। अच्छा, प्रेरणा तो अच्छे की भी मिलती, धर्म की भी तो मिलती है। तो नहीं मिलती प्रेरणा? जब आप मंदिर जाते हो वहां भी प्रेरणा मिलती है कि लाइफ कैसी होना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई प्रवचन भी होते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते भी हो, सुनते हो कि नहीं? एक तरफ वो एनिमल है, वो सुअर है, वो डॉग है, वो गधा है, ना वो पीता है ना खाता है। और एक तरफ आज के लिटरेट, हाईली क्वालिफाइड, मेडिकल साइंस को पढ़ने वाले डॉक्टर्स, जो ही एनाटॉमी और सब कुछ जानते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी जानते हैं, एनाटॉमी भी जानते हैं और फिजियोलॉजी भी अच्छे से जानते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।